जय हिंद, नमस्कार। आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। जैसा कि आपको पता है कि मैं नवरात्रि में माँ आदिशक्ति की असीम कृपा से व्रत रखता हूँ। तो आज अष्टमी तिथि है, माँ महागौरी का पूजन होता है। तो माँ महागौरी के श्री चरणों में मैं प्रणाम करते हुए आप तमाम हिंदुस्तानियों को चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। उसके साथ साथ क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हो तो राजनीति तो करूंगा। आपने और हमने देखा कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पास होता है। सरकार कहती है कि करोड़ों मुस्लिम भाइयों ने, लाखों मुस्लिम भाइयों ने इसका समर्थन किया। सरकार कहती है कि इस वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल से गरीब मुसलमानों को लाभ पहुंचने वाला है। इस बिल से हिंदुस्तान के पसमानदा समाज के मुसलमान का उत्थान होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, न जाने क्या क्या देने की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के अल्पसंख्यक संसदीय मंत्री, सारे नेताओं ने, सरकार के सभी लोगों ने बड़ी बखूबी से इस बिल का लाभ बताने का कार्य किया। और दूसरी तरफ हमारे नेता ने जो इस बिल में कमी है उसको बताने का कार्य किया। लेकिन अफसोस, सरकार विपक्ष को सुनना नहीं चाहती। अफसोस कि लोकसभा में सिर्फ एक सांसद है हमारा। अगर 10 भी सांसद होता तो शायद आज ये बिल पास नहीं होता। अफसोस कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जिन नेताओं पे भरोसा किया, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यू हो, नीतीश बाबू हो, जयंत जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, जिन जिन पे किया हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भरोसा, उन सब ने मौका दिखते ही पलटी मारने का कार्य किया। अगर विरोध किसी ने बारीकी से करने का काम किया, परत द परत उघेरने का काम किसी ने किया, तो वो हमारा और आपका नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी थे। खैर, सरकार नहीं मानी। सरकार का बहुमत था, बिल पास होता है लोकसभा में, राज्यसभा में। जब हिंदुस्तान का मुसलमान इतना ही खुश है, मिठाइयां बांट रही है, तो क्या आवश्यकता पड़ी थी सरकार को उन कॉलेजों पे, जामिया इस्लामिया कॉलेज पे फोर्स लगाने की? क्या आवश्यकता पड़ी थी सरकार को जुमे के दिन नमाज पढ़ने वाले नमाजियों के ऊपर कड़ी नजर रखने की? क्या जरूरत पड़ी थी इस सरकार को कि हाई अलर्ट पे पूरे हिंदुस्तान के प्रशासन को रखना पड़ा? तो कहीं ना कहीं सरकार को यह पता है कि जो कमियां उसमें छोड़ी है, उस कमियां को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बड़ी बारीकी से लोगों को समझाने का कार्य किया है। और लोगों में आक्रोश है, और उस आक्रोश को की धार को कुंद करने के लिए पुलिस की लाठी का सहारा यह सरकार ले रही है। तो इससे पता चलता है कि करोड़ों मुसलमान खुश नहीं है। वो मुसलमान भाई खुश हैं हमारे, जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक सभा में है। वो मुसलमान खुश हैं जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में है। वो मुसलमान खुश हैं जिनको सरकार के द्वारा लाभ पहुंचाया गया। वो मुसलमान खुश हैं। तो मैं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद की तरफ से अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूं कि पुनः विचार करें। महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूं मैं कि उस बिल को वापस करने का कार्य करें, क्योंकि उस बिल से करोड़ों हिंदुस्तान के मुसलमान भाई आज आहत हैं। बिल आपने वापस लिया है, कई बिल आपने वापस लिया है। यह कोई पहला बिल नहीं होगा। इसमें सरकार की नाक नहीं कटती है। अगर जनता जिस मामले में खुश ना हो, उस पर बैकफुट पे आ जाने से सरकार का कद और बढ़ता है। सरकार की ताकत बढ़ती है कि सरकार सबके सुनने वाला है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास करने वाली सरकार वाकई लोगों के दर्द को महसूस करते हुए अपने बिल को वापस ले लिया।
आपने किसान बिल को लिया था वापस। कई ऐसे बिल हैं, कई बिलों में आपने संशोधन किया। जो हमारा डिमांड है, हमारे नेता का डिमांड है, जो मुस्लिम भाइयों का डिमांड है, उस डिमांड को आप उसमें संशोधित कर लगाए और बिल लाए, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों की बात है, कार्यकर्ताओं की बात है, तो कल हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने डिबेट में जरूर कहा था कि हम संघर्ष करेंगे, संवैधानिक तरीके से करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष होगा, माननीय न्यायालय के चौखट पे संघर्ष होगा। और उम्मीद है कि लड़ने वालों की हार कभी नहीं होती और किनारे बैठने वालों की कभी दरिया पार नहीं होती। जय हिंद।